स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 6। सीजन 1 और इससे पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मेलेनी सभी मुश्किलों को पार करते हुए रिसर्च स्टेशन तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसकी आइस बाइक खराब हो जाती है। और क्योंकि उसके सूट में पावर भी खत्म होने वाली थी तो इसलिए वो अपने खाने और बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ काम करने के इम्पोर्टेंट सामान को लेकर रिसर्च स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर -122 डिग्री होता है। यहाँ पहुंचते ही मेलेनी को लोगों की बर्फ में जमी हुई लाशें दिखाई देने लग जाती हैं और इन सब के पीछे से हमें मेलेनी की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि बाहर ऐसी ठंड नहीं है जिसको हम झेल सकें और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं और अब धरती ही है जो खुद को फिर से गर्म कर सकती है और मैं समुद्र से 11,000 फीट ऊपर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हूँ इंसानियत को बचाने के लिए, स्नोपियर्सर से बहुत दूर जिसके 1034 डिब्बे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेनी स्टेशन में आने के बाद अपना टेंट लगाकर उस टेंट को गर्म करती है और फिर उसके बाद वो रिसर्च स्टेशन के सोलर पैनल पर जमी हुई बर्फ को साफ करने के बाद अपनी बैटरीज को चार्ज करने लगती है और अब बैटरीज के चार्ज हो जाने के बाद वो स्टेशन की पावर ऑन कर देती है। साथ ही वो स्टेशन में पड़ी हुई लाशों को भी साइड कर देती है ताकि उसे काम करने में दिक्कत ना हो। अब जैसे ही मेलेनी स्टेशन को काम करने लायक बनाती है वैसे ही वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है और अब लैंडस्लाइड के बाद मेलेनी का खाना और उसका बाकी सारा सामान बर्फीली चट्टानों के नीचे दब जाता है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ बिस्किट्स होते हैं और गिफ्ट में दी हुई बेन की कुछ टॉफियां होती हैं और अब मेलेनी को इतने से खाने के साथ ही पूरे 30 दिन जिंदा रहना था। अब स्टेशन पहुंचने के कुछ दिन बाद पहली बार मेलेनी का स्नोपियर्सर से कनेक्शन बन पाता है, यानी कि ये वो समय था जिस रात आंद्रे ने मिस्टर विल्फर्ड को नाइट कार के लिए इनवाइट किया था। अब एक तरफ तो मेलेनी का कॉन्टेक्ट स्नोपियर्सर से हो गया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन 4 दिनों के बीच मेलेनी को भूख और ठंड की वजह से इमेजिनरी मिस्टर विल्फर्ड दिखाई देने लग गया था और अब मेलेनी अपना टाइम काटने के लिए उससे बात भी कर रही थी। साथ ही इन 4 दिनों में मेलेनी उस समय को भी याद करती है जब मिस्टर विल्फर्ड की ट्रेन बनकर तैयार हो रही थी और फिर मिस्टर विल्फर्ड ने ट्रेन में नाइट कार बनवाने के चक्कर में और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में 6 जेनेटिस्ट और उनके परिवार का नाम ट्रेन के पैसेंजर लिस्ट से काट दिया था। अब इसी तरह क्लाइमेट मॉडल के लिए डेटा इकट्ठा करते हुए, भूख और ठंड से लड़ते हुए और इमेजिनरी मिस्टर विल्फर्ड से बात करते करते मेलेनी के 11 दिन निकल जाते हैं और अब 11वें दिन तक मेलेनी के पास खाने के नाम पर सिर्फ पन्नी पर लगा बिस्किट का पाउडर रह गया था। हालांकि अभी भी उसके पास बैन की दी हुई टॉफियां थी और अब वो अपने बाकी के दिन इन्हीं टॉफियों के सहारे गुजारने वाली थी। 11वें दिन तक भूख और ठंड के कारण मेलेनी को आंद्रे भी दिखाई देने लग जाता है जो उसे अपनी भूख को मिटाने के लिए बर्फ में पड़ी लाशों को खाने के लिए बोल रहा था, मगर मेलेनी कैनिबल नहीं बनना चाहती, इसलिए वो इमेजिनरी आंद्रे को मना करते हुए बोलती है कि वो बाहर पड़ी लाशों को नहीं खाएगी। और अब मेलेनी इमेजिनरी आंद्रे को टॉफी का एक टुकड़ा दिखाते हुए उसे बोलती है कि मेरे पास अभी भी खाना है और फिर उसके बाद वो उस टॉफी के टुकड़े को खा लेती है। अब जब मेलेनी वो टॉफी का टुकड़ा खा रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करती है तो उसे एक चूहा दिखाई देता है और अब 12वें दिन मेलेनी चूहे के लिए एक ट्रैप बनाती है और फिर उसके बाद इंतजार करने लगती है चूहे के उस ट्रैप में फंसने का। अब जब मेलेनी चूहे के लिए ट्रैप बना रही होती है तब इमेजिनरी आंद्रे मेलेनी को बोलता है कि मेलेनी, तुम्हें सही में लगता है कि इतनी ठंड में इतने सालों तक कोई चीज जिंदा रह सकती है? मुझे तो ये लग रहा है कि भूख के मारे तुम चूहे को इमेजिन कर रही हो। और अब इमेजिनरी आंद्रे की बात सुनकर मेलेनी बोलती है कि हो सकता है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर हो सकता है कि चूहा सच में जिंदा हो या शायद हो सकता है मैं पागल हो रही हूँ। अब एक्चुअली मुझे यहाँ पर ना एक बात ट्रिगर होती है कि मेलेनी चूहा तो खा सकती है लेकिन उन मरी हुई लाशों को नहीं खा सकती अपने आप को जिंदा रखने के लिए। मतलब ये वही बात है ना कि गांड फटे तो फटे लेकिन नवा भी न घटे। अब हम देखते हैं कि 12वें दिन तक मेलेनी और स्नोपियर्सर ने मिलकर 9 लॉन्च टेस्ट किए थे, जिनमें से सिर्फ पहला ही लॉन्च टेस्ट कामयाब हुआ था और उसी लॉन्च टेस्ट में मेलेनी और स्नोपियर्सर का कनेक्शन बना था। इसके बाद जो बाकी के 8 लॉन्च टेस्ट हुए थे उनके अंदर स्नोपियर्सर और मेलेनी का कोई कनेक्शन नहीं बन पाया था। अब इसके बाद मेलेनी अपने पास्ट को याद करती है जहाँ हम देखते हैं कि जब स्नोपियर्सर अपने सफर को शुरू करने वाली थी तब मिस्टर विल्फर्ड ने मेलेनी के 6 जेनेटिस्ट और उनके परिवारों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि मिस्टर विल्फर्ड को अपनी सिक्योरिटी में 6 जैकबोट्स और बढ़ाने थे। और अब ये सब देखने के बाद बेन समझ जाता है कि स्नोपियर्सर को विल्फर्ड जैसे जल्लाद के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर स्नोपियर्सर विल्फर्ड के हाथ में रही तो वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद को इंसानों का आखिरी अय्याशी का अड्डा बनाकर रख देगा, जहाँ पर आए दिन लोग मारे जाएंगे और विल्फर्ड की पूरी ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अय्याशी भरी होगी। और फिर जब विल्फर्ड ट्रेन पर जबरदस्ती चढ़ने वाले लोगों को अपने गार्ड्स के साथ मारने जाता है तब बेन के फोर्स करने पर मेलेनी समझदारी से काम लेती है और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी बेटी और अपने परिवार को बर्फ में मरने के लिए छोड़कर स्नोपियर्सर चुराकर भाग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब तक 15 दिन निकल गए थे और आज 15वें दिन 12वां और आखिरी लॉन्च टेस्ट होना था, लेकिन जैसे ही 12वां वेदर बलून लॉन्च होता है वैसे ही रिसर्च स्टेशन का टावर टूटकर स्टेशन की विंडो पर गिर जाता है। अब पहले तो मेलेनी स्टेशन की विंडो को फिक्स करती है और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से गिरे हुए टावर को खड़ा करके 12वें और आखिरी लॉन्च को कामयाब बना देती है। और अब बस मेलेनी को इंतजार था 30वें दिन का, जिस दिन उसे स्नोपियर्सर लेने के लिए आने वाली थी। अब इसके बाद हम देखते हैं
कि मेलेनी के ट्रैप में एक चूहा फंस जाता है और अब मेलेनी को ये जानना था कि ये चूहा आखिर ऐसी कौन सी जगह रह रहा था जहाँ पर इतनी गर्मी थी कि ये चूहा सालों सरवाइव कर गया। और अब चूहे की रहने की जगह पता करने के लिए मेलेनी चूहे को प्रिंटर की इंक में डुबोकर उसे छोड़ देती है और फिर उसके बाद चूहे के बनाए हुए पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए वो एक दीवार तक पहुंच जाती है जहाँ एक छेद बना हुआ था। मेलेनी उस छेद वाली दीवार को तोड़कर उसके पार जाती है तो वो देखती है कि दीवार के पार एक जियोथर्मल वेंट बना हुआ है और इसी जियोथर्मल वेंट की वजह से वहाँ काफी गर्मी थी और इसी गर्मी के अंदर वो चूहा सरवाइव कर गया था। और अब यहाँ पर मेलेनी और भी काफी सारे चूहों को देखती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेनी जियोथर्मल वेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जियोथर्मल वेंट को देखकर ये समझ गई थी कि धरती अभी भी अंदर से पहले की तरह ही गर्म है। यानी कि अगर CW7 जमीन पर गिरना शुरू हो गया है और धरती भी अंदर से गर्म है तो धरती पर जीवन मेलेनी की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो सकता था। और यही जीवन की होप तो मेलेनी को अपने लोगों के लिए चाहिए थी क्योंकि इसी होप के दम पर तो मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड को हराने में कामयाब हो पाती। और अब इसी जियोथर्मल वेंट के अंदर मेलेनी को इमेजिनरी एलेक्स दिखाई दे जाती है जो उससे बात करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि मेलेनी बाकी के 15 दिन चूहों को खाकर और एलेक्स से बात करते हुए गुजार देती है। और अब तीसरा दिन आ गया था यानी कि स्नोपियर्सर किसी भी वक्त मेलेनी को लेने आने ही वाली थी। और अब मेलेनी भी अपना सूट पहनकर स्नोपियर्सर के आने का इंतजार करने लगती है और साथ ही बार बार रेडियो पर स्नोपियर्सर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जहां स्नोपियर्सर को मेलेनी को वापस ले जाने के लिए 30 दिन में आ जाना चाहिए था, वहीं अब देखते ही देखते 32वां दिन शुरू हो गया था और अब तक स्नोपियर्सर का कोई अता पता नहीं था। और अब जब मेलेनी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और हार मान चुकी थी तभी उसे स्नोपियर्सर के पटरी पर दौड़ने की वाइब्रेशन सुनाई देने लग जाती है। और अब स्नोपियर्सर की आवाज सुनकर मेलेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद मेलेनी जल्दी से अपना सामान पैक करके स्नोपियर्सर से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए स्नोपियर्सर के ट्रैक की तरफ बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जब मेलेनी ठीक स्नोपियर्सर के सामने पहुंच जाती है तब वो देखती है कि स्नोपियर्सर के ट्रैक और व्हील्स के बीच आग लग गई है और स्नोपियर्सर धीमे होने की वजह और ज्यादा तेज हो रही है। और अब जब मेलेनी के सामने देखते ही देखते स्नोपियर्सर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो बिगेलिस के इंजन से उसे एलेक्स दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा परेशान थी और रोते हुए अपनी माँ को बार बार आवाज लगा रही थी। और अब ये सब देखने के बाद मेलेनी समझ गई थी कि जरूर मिस्टर विल्फर्ड ने स्नोपियर्सर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है और अब शायद स्नोपियर्सर का कंट्रोल आंद्रे से छिनकर मिस्टर विल्फर्ड के हाथ में चला गया है। और अब ये सब देखने के बाद मेलेनी की हिम्मत टूट जाती है और फिर वो वहीं बर्फ में बैठ जाती है और मेलेनी की इसी टूटी हुई उम्मीद के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा ग्रेट इंजीनियर मेलेनी का अंत और क्या हो रहा था स्नोपियर्सर के अंदर? और आखिर में फिर से वही सवाल, क्या -118 डिग्री में जीवन मुमकिन हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।